सुविरञ्चनुतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवादपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नैन सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री शुक जी कथामृत पान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथामृत पान करा रहे हैं। जहाँ पर सुंदर सुंदर बालों के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि नारद देवाल सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्यमया कथा प्रस्तुयते त्वया सारे श्रोतारा सावधानतया कथा श्रृण्वन्तु। प्रधानो श्रोता हनुमांशो कथा श्रृण्वन्तु। भूयानंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। संग चल रहा था। भगवान शंकर या पार्वती का प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर कार्य किया है तुमने, जग हितार्थ भगवान राम की कथा के विषय में पूछा है। कथा सुनना चाहती हो? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। ये राम की कथा सारे संसार का को पावन करने वाली पावन गंगा की तरह है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीन्हो प्रश्न जगत हितकारी। तुम भगवान राम के चरण के अनुरागी हो। तुम्हारा स्नेह अपनापन प्रभु राम के चरणों में समर्पित हो गया है, इसलिए तुमने जगत कल्याण की बात की है। जगत कल्याण के लिए प्रभु राम की कथा सुनने की बात रखी है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आगे श्री धनंजय बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित राम कथा राम सत्संग श्री पवन भगवान हनुमान प्रधान श्रोता बालकांड का दोहा नंबर 112 में सत्संग प्रियानंद कंद भगवान की जय। राम कृपाते पार्वती सपन्यो तव मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। राम की कृपा से पार्वती सपने में भी तुमको कोई सुख, तुम्हारे मन में कोई शोक मोह संदेह का भ्रम नहीं रह गया है, न रहेगा। तदपि आशंका कीन्हो सोई कहत सुनत सब कर हित होई। लेकिन जो तुमने शंका की है उसको कहना और सुनना दोनों में संसार का हित है, आपका हित है, कहने वाले का हित है, सुनने वाले का हित है। जिन्हें हरि कथा सुनिए नहीं काना श्रवण राम आई भवन समाना। जिन्होंने भगवान राम की कथा प्रभु की कथा को नहीं सुना है, उनके जो कान हैं वो सांप के बिलों के समान है। जिन्होंने भगवान राम की कथा, जिन्होंने हरि कथा को नहीं सुना है, उनके कान सर्प के बिलों के समान हैं। बहुत ही सुंदर बात कही है। प्रभु राम की कथा सुनने के लिए अपना जीवन सार्थक कर लिया पार्वती। बड़ा प्रसन्न है भगवान शंकर कि आज पार्वती को भगवान राम की लगन लगी है, भगवान राम की कथा सुनना चाहती है। इसका मतलब इनका जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। इनका सारा जीवन जो पिछले जन्म में सार्थक नहीं हो पाया था, आज जीवन सार्थक हो गया। और जो हरि कथा नहीं सुनते हैं तो सांप के बिलों के समान उनके कान होते हैं, और उसी का परिणाम होता है
जिन नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिसने संतों के दर्शन नहीं किए हैं, संत के लेखों को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, उनकी जो आंखें हैं मोर के पंख के समान है। उनकी आंखें मोर के पंख के समान है। इसलिए भगवान का चरित्र जो सुनते हैं, भगवान की कथा जो सुनते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। आज मैया पार्वती को भगवान शंकर ने बताया, इस जीवन में तुम धन्य हो गई हो। पिछले जन्म में ही अगर तुम्हारे कान, नयन, मुख, बदन सब भगवान के प्रति समर्पित होता तो कुछ और ही अच्छा होता। चलिए, इस जन्म में से ही जो हक की कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान सांप के बिलों के समान हैं। जो नयनों से संतों के दर्शन नहीं करते हैं, उनके नयन मोर पंख के समान हैं। जो नहीं करे ते सिर कटु तुम्बर समतुला, जेन नमत हरे जिन पद मूला। जिनके सिर संतों के आगे, बड़ों के आगे नहीं झुकते हैं, उनके सिर तुम्बर के समान हैं, कड़ुई ककड़ी के समान है, कड़ुई लौकी के समान है, तुम्बर के समान है। ते सिर कटु तुम्बर समतुला, जेन नमत हर गुर पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं जानी, जीवत सव समान ते प्राणी। जिनके जीवन में भक्ति नहीं आती है, जिनके हृदय में भक्ति नहीं आती है, उनका जीवन सौ के समान है, मृत्यु के समान है, मृतक सौ के समान है। जे नहीं करें राम गुण गाना, जी सुधा दुर जी समान। जिन्हों भगवान राम के गुणगान जो नहीं करता है, राम के गुणगान, राम का नाम उच्चारण नहीं करता है, उनका जीवन जो है, जीव, वो दादुर के जीव के समान है, मेढक जीव के समान है। ऐसा भगवान शंकर ने मैया पार्वती को समझाया है, बताया है। आगे भी कहा है, पुलिस कठोर निठुर सुय छाती, सुने हर चरित न जो हर छाती। वो छाती बड़ी निष्ठुर है, बड़ी कठोर है। जिन्होंने भगवान के चरित्र को सुना और छाती में प्रसन्नता नहीं होती है, हरि कथा में जिनको प्रसन्नता नहीं होती है, वो बहुत ही निष्ठुर और कठोर कलश छाती होती है। गिरजा सुनहु राम कय लीला, सुरहित तनुज विमोहन शीला। ये जो प्रभु राम की लीला है, ये उनका चरित्र है। इनको सुनने से देवताओं का कल्याण होता है और दैत्य विशेष रूप से मोहित होते हैं। ऐसा है भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की लीला, भगवान राम के गुण। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। संत समाज, जहाँ प्रभु की चर्चा होती है, वो समाज संतों का समाज होता है, संत समाज होती है। और राम कथा तो ऐसी है जैसे कामधेनु, कामधेनु से जो आप प्राप्त करना चाहें सब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ये राम कथा है, सब कुछ इससे प्राप्त होता है। रामधेनु के समान कथा है, और जो इसको सुनते हैं वो समाज संत समाज होता है। उसको संत सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। ये संत समाज है, जो इसको सुनता है, देवलोक है, जिसे सुनता है
राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग पुरावन हारी। ये राम की कथा एक सुंदर अपनी करताल है, अपने हाथ की हथेली है, जो हथेली से केवल ताली बजाने से जो भी भ्रम इत्यादि होता है सब उड़ जाता है, पक्षियों के समान हो जाता है, सारा संशय समाप्त हो जाता है। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन राजकुमारी। ये जो राम कथा है कलयुग के वृक्ष को काट कर फेंकने वाली है। सब प्रेम राजकुमारी इस कथा को सुने। बहुत ही सुंदर प्रसंग, बहुत ही सुंदर कथा। भगवान राम का चरित्र, मैया पार्वती ने पिछले जन्म में भगवान राम से अनुराग नहीं किया, लेकिन अगले जन्म में राम के प्रति अनुराग हुआ। लेकिन आज मैया ने स्वयं परीक्षा नहीं ली, भगवान शंकर से स्वयं पूछा है, प्रभु हमें जो संशय है ये संशय दूर कर दीजिएगा, ये दशरथ नंदन राम या ब्रह्म अनाद राम ये भ्रम समाप्त हो जाए। भगवान शंकर ने समझाया है, बहुत ही सुंदर राम के चरित्र को सुनने की बात कही है, जग कल्याण की बात कही है, इसलिए तुम धन हो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुति गाये, जथा अनंत राम भगवाना, कथा कथा के गुण नाना। बहुत ही भगवान रामचंद्र जी का सुंदर नाम है, सुंदर गुण है, जो उसे सुनते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। ये वेद और पुराण में गाया गया है। हालांकि अनंत राम, भगवान राम अनंत हैं, ब्रह्म अनंत है, अनंत भगवान है। इसी प्रकार से भगवान राम की कथा कीरत गुण नाना, राम की कथा भी अनंत है, अनंत रस है राम की कथा में। तदपि जथा सोति जस मत मोरी, कहो देख प्रीत अति तोरी। तुम्हारी प्रीत को देख करके आज मेरी जो भी सामर्थ्य है, जैसे हमारे मन बुद्धि है, जो मेरे पास है, यथाशक्ति मैं उसे कह रहा हूँ। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मुहि भाई। उमा, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही हमको सुंदर लगा। जो आज तुमने भगवान राम के चरित्र को सुनने की बात कही है, ये बहुत ही सहज और सरल प्रश्न है। सुखद संत सम्मत मुहि भाई, कोई ऐसा संत समाज नहीं है, कोई ऐसा ऋषि मुनि नहीं है जो इसको न सुनना चाहता हो। सबकी सम्मत है, सभी इसको सुनना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसलिए मैं अवश्य इसको सुना रहा हूँ। एक बात नहीं मोह सुहानी, भगवान शंकर ने कहा एक बात मुझे केवल अच्छी नहीं लगी, बाकी सब तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। और जता पे मोह बस कहो भवानी, हालांकि तुमने मोह बस कहा है, तुम जिज्ञासा रखती हो, तुम जानना चाहती हो। एक तो भ्रम है कि ब्रह्म राम, दशरथ नंदन राम या कोई और कोई ब्रह्म, ये तुमने जो बात कही है, हालांकि मोह बस कही है, इसलिए कोई बात नहीं है। बस एक ही बात हमको अच्छी नहीं लगी, जो राम के प्रति भ्रम कर दिया है। तुम जो कहा राम को आना, जय सत्य गाव धरहि मुनि ध्याना। कौन राम है जिनका ऋषि मुनि सब ध्यान करते हैं? ये बात तुम्हारी है, केवल यही अच्छी नहीं लगी, बाकी सब सुंदर बात है। कहां सुनहि अस अधम नर, जो भ्रम करता है, जो संशय करता है प्रभु राम के प्रति, वो अधम नर होता है। ग्रसे जे मोह पिशाच, जो मोह के पिशाच में के ग्रसीभूत होता है, वशीभूत होता है, वो इस तरीके की बातें करता है। पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ। वो पाखंडी लोग बोला करते हैं, जिनको न झूठ का ज्ञान है न सच का ज्ञान है। कहां ये सुने अस अधम नर, वो बड़े अधम नर होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, जो भगवान के प्रति का भ्रम पैदा करते हैं।
और इस तरीके से बात करते हैं जैसे तुमने किया कि कौन राम, कहाँ ये सुनहि अस अधम नर, उग्र सेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। उनको न झूठ का ज्ञान है न सत्य का ज्ञान है। ये पाखंडी लोग इस तरीके से तरह तरह से भगवान के प्रति बातें किया करते हैं। अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, अभागे हैं, और उनको ऊपर विषय रूपी काई जमी हुई है। जब काई समाप्त हो जाती है तब उनको भान होता है, तब तक कोई भान नहीं होता है। कैसे लोग होते हैं? लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपनों संत सवा नहीं देखी। जो कपटी लोग होते हैं, लंपट लोग होते हैं, गंवार लोग होते हैं, जिन्होंने कभी संत समाज नहीं देखी है, कभी संतों के दर्शन नहीं किए हैं, कभी सत्कर्मों में सम्मिलित नहीं हुए हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित नहीं हुए हैं, कभी प्रभु का धार्मिक अनुष्ठान घर में नहीं किया है, ऐसे लोग इस तरीके की बातें करते हैं। और मैया पार्वती को समझाया भगवान शंकर ने, कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। जो वेद और शास्त्र के सम्मत नहीं बोलते हैं, उनको न हानि का पता है न लाभ का पता है, वो इस तरीके से बातें करते हैं। मुकुर मलिन अरुण नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जिनके नयनों के आगे कालमा है, नयन ही जिसके नहीं है या नयन रुधे हुए हैं, तो राम का रूप कैसे देख सकते हैं? ये अज्ञान रूपी भ्रम, मोह, सांसारिक मोह, ये सब आंखों में की परत में जमा हुआ है। ये भगवान को कैसे देख सकते हैं, राम को कैसे देख सकते हैं? इसलिए ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका। जिनको न सगुण का ज्ञान है न निर्गुण का ज्ञान है, वो इस तरीके से मनगढ़ंत बातें किया करते हैं। जब जल्पहि कल्पित वचन अनेका, कल्पनाओं में बातें किया करते हैं, कोई ज्ञान नहीं होता है सगुण क्या है निर्गुण क्या है। और हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। और जो ये करते भी हैं तो ये प्रभु की माया है, वो प्रसिद्ध किए हुए है। हरि माया में पूरा जग भ्रमित है, तो तुम अगर भ्रमित हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रभु राम की माया है, सारा संसार उसमें भ्रमित है, तुम भ्रमित हो कोई बात नहीं है। बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे। इस तरीके से लोग होते हैं, वो वचन विचार करके नहीं बोलते हैं। जो भगवान की माया से ग्रसित रहते हैं, वो वचन विचार करके नहीं बोलते हैं। जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। और ऐसे लोगों की बातों को सुन के निकाल देना चाहिए। कोई ऐसे शब्दों को नहीं सुनता है जो भगवान के प्रति अनुराग नहीं रखते हैं, जो भगवान के प्रति अनावश्यक तर्क कुतर्क किया करते हैं, या समाज विहित जो बातें करते हैं, जो समाज विरोधी बातें करते हैं, मर्यादाओं के विपरीत बातें करते हैं, उन बातों को सुनना ही नहीं चाहिए और कोई सुनता भी नहीं है। अस बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।